उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस उड़ना नहीं चाहता। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। असल में तुम्हें क्या है कि डेंजर वाले रास्ते पे ही जाने वाला था, तो एक शॉप वाले थे पास में, ये हरामखोर ने ऐसी गाड़ी रख दी है बीच में, फिर पीछे से देख रहा है होशियारी ठोक के। तो उनसे पूछा कि मैंने कहा यहाँ से सीधा जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है। मैंने कहा कि भाई आसपुर जाना है, मतलब पारडा टीवर का नाम लिया। अब हमारे गांव को इतना दूर तो कोई जानता है नहीं, तो कहाँ पे आया, तो मैंने उनको लोकेशन बताई ये। उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, स्ट्रिक्टली मतलब कहा कि हो सके तो उस रोड को अवॉइड करें, है 2-5 किलोमीटर कम है, ये 128 किलोमीटर वो 123 किलोमीटर पड़ता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की है और आप अकेले हो तो रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी और मैंने उनको सम्मान दिया। सलाह लें सम्मान दें। ये क्या पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो मेरे गांव तक जाता है, नेशनल हाईवे, और इस हाईवे पे मेरा गांव पड़ता है। ज़्यादा खुशफहमी में मत जीना। रोड में आपको बता देता हूँ कैसा रोड है। नेशनल हाईवे नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। नेशनल हाईवे होता तो फिर मैं वो उधर जाने के बारे में सोचता भी नहीं। नेशनल हाईवे पे तो चलाना मज़ा ही कुछ और है। ये रास्ता है ठीक है, इतना खराब नहीं है, लेकिन आगे खराब है ये भी जंगलाती है वैसे। यहाँ पे तो क्या हमारा हमेशा आना जाना रहता है, इसलिए डर लगता नहीं। बाकी आगे जाओगे तो ये भी थोड़ा डराने जैसा तो है ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका तो क्या मैं चप्पे चप्पे के बारे में जानता हूँ, क्योंकि बहुत बार, मतलब मुझे खुद याद नहीं है कि मैं इस रोड पे कितनी भगाई है मैंने गाड़ी, कितनी बार आया हूँ। 2 व्हीलर लेके, 4 व्हीलर लेके, पंच लेके, एक्सयूवी लेके, अल्टो लेके, ये वाली एक्सयूवी लेके, स्विफ्ट डिजायर लेके, अरुण वाली लेके, प्रकाश वाली लेके, सब हर गाड़ी यहाँ पे घूमी हुई है। तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि मेरे जैसा सातिर आदमी भी बेवकूफ बन सकता है। तो मैं कहाँ पे बेवकूफ बना था, कैसे बेवकूफ बना था, और जानबूझ के बेवकूफ बना था, और क्यों बेवकूफ बना था, वो मैं बता देता हूँ। अभी नहीं बताता, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। पहला टोल तो आ ही गया ये, मैं छुट्टे करवा लेता हूँ पैसे। सिंगल लो। क्या 1 2 3 4 नहीं है, वो नंबर प्लेट गिर गई है। PL 0700 006 हाँ। आगे प्लेट नहीं है ना। अरे वो बांसवाड़ा में खड्डे थे ना, तो गिर के बड़ौदा पहुंच के पता चला कि 3 दिन बाद के नंबर प्लेट कहीं गिर गई है। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस उड़ना नहीं चाहता। तुझको बता तू रहना कहाँ, क्या तेरा पता, सफरनामा सवालों का मैं बदल सी रातें सुरंग सी देखूं ना आज को सुबह
अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे झमेले चल रहे हैं, दिमाग खराब करके रख दिया। और इतने मतलब लोगों के पास में इतना टाइम है, फ्री वाला टाइम, कि पीछे ही पड़ जाते हैं। कोहली का जो शतक बना है तो उसके बारे में बात करते हैं तो वो एम्पायर के पीछे पड़े हुए हैं कि वाइड था और वाइड नहीं दिया कोहली का शतक बनवाने के लिए। मतलब अपने देश वाले नहीं, बाहर के देश वाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान वाले लुखे हैं ना, ये पड़े हुए हैं। पर इनका काम यही है, इनको सिर्फ कंट्रोवर्सी आती है, ये नहीं किया हमको, वो नहीं किया। वहाँ पे घर में आटा मिलता नहीं है, घर में नहीं दाने नम्मा चली भुनाने। 2 मैच तुम जैसे तैसे करके जीते हो। एक मैच तो श्रीलंका वाली जो मैच थी वो तो श्रीलंका की मूर्खामी की वजह से, श्रीलंका ने गलतियां की, इसकी वजह से जीते हो। तेरे सनम मरने देंगे हम, आ मेरी जिंदगी। चलो मैं एक स्टोरी बताने वाला था, जैसे मैंने बताया था तो वो बता देता हूँ स्टोरी, क्योंकि अपना गांव है वो लगभग 7 या 8 किलोमीटर ही बाकी है। और स्टोरी ये है, कभी कल परसों की बात है, मैं जैसे जिम से आ रहा था तो घर पे जैसे मैं गाड़ी पार्क करा रिवर्स ले रहा था तो 4-5 ऋषि मुनि थे। तो उन्होंने मेरे को, मतलब मैं जैसे घर के पास में गाड़ी पार्क ही कर रहा था तो बोले ये घर आपका? मैंने कहा तो हमें चाय पिला दो क्यों? तो अब मैंने कहा चाय तो पिलाने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने ये सब बंद कर दिया बाबा जी। तो मैंने कहा कि कुछ भी मेरे हिसाब से मैं दान दक्षिणा दे देता हूँ। तो क्या खाने खिलाने का इंतजाम कर दो, ये कर दो। मैंने कहा देखो दान क्या होता है कि जो दान देने वाला उसकी मर्जी से होता है, उसको क्या देना है, आपकी डिमांड पे नहीं होता। आप डिमांड करो कि ये दे दो वो दे दो तो मैं नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मम्मी को बोला 100 रुपये दे दे, मम्मी ने 100 रुपये दिए, ठीक है। तो ये सब पहले देखो मैं बहुत करता था, ये मतलब बहुत मानता था ये सब लोगों को। और उसमें क्या है कि बहुत सारे जेन्युइन होते हैं, और लेकिन हम क्या है कि कहीं न कहीं हम ठग चुके होते हैं। हम मतलब किसी ने हमको ठग लिया होता है, या कोई हमें बना के चला गया होता है, तो हमारे दिमाग में सबकी इमेज एक जैसी बन जाती है। अभी जैसे कोई अभी ये जिससे सड़क पे जा रहे हैं तो किसी को ज़रूरतमंद होगा तो किसी को लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे दिमाग में यही होता है कि हमको फंसाने के लिए नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है कि जिसको मदद चाहिए उसको मिल नहीं पाती है। टूर्नामेंट था तो वहाँ पे मैं रहता था, मैं और मम्मी दोनों थे वहाँ पे, पापा तो कहीं बाहर गए थे। तो स्टोरी ये है कि अब ये छक्के वगैरह आते, मतलब बाहर मांगने के लिए आए कि जो अपनी शक्ति से शक्ति है भक्ति, वो हर साल मांगने आते थे अलग अलग तरह के। अब हर किसी के मुंह थोड़ी याद रहते कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, तो जिसकी जो श्रद्धा होती थी वो दे देता था। तो क्या है कि मम्मी कुछ 20-25 रुपये देने गई होगी, तो उन्होंने कहा कि आपके घर में एक टेंशन है। अब ये तो आपको मालूम है, हर किसी के घर में एक न एक टेंशन होती ही है। तो औरतें क्या बहकावे में आ जाती हैं, तो मम्मी बहकावे में आ गई, हाँ ये है वो है ये है करके। तो हम आपको एक मंत्र, तो बोले हम आपको एक मंत्र देंगे, आपके घर में बैठ के छोटी सी पूजा करेंगे, मंत्र देंगे। मैंने मम्मी को मना करा, फिर भी मम्मी ने कहा मम्मी मानी नहीं। अंदर आ गए 4 से 5 जन थे, 5 जन थे। तो अंदर आए और क्या है कि सब उनका जो मंत्रावली होती है उनके धतिंग वो करने लगे। मुझे पता चल गया था गड़बड़ हो गई। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। रीजन ये है, ऐसे तो देखो कुछ भी कर, अब मैं कोई हीरो तो हूं नहीं कि 5 गुंडे या 10 गुंडे आ जाए तो मैं अकेला फाइट करके उनको सबको हरा दूं। 2-4 जनों को तो निपट भी लूं मैं। लेकिन क्या ये सब देखो कहने की बात है। रीजन ये है कि अभी जैसे मैं कुछ झगड़ा करूं या कुछ को बोलो जाओ बाहर, या आवाज लगाओ सोसाइटी वालों को कि ये घर में घुस गए इनको निकालो, ऐसे तैसे करके, तो वो हो सकता है मम्मी को कुछ मतलब चाकू बाकू मार के चले जाए, कुछ भी कर सकता है। उस टाइम मेरे दिमाग में ये आया कि फंस तो चुका हूं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने लास्ट में एक चीज कही कि आपको क्या है, अब मेरे गले में सोने की चेन थी और हाथ में अंगूठी थी एक। पहले तो क्या है कि मैं सब उंगलियों में अंगूठी पहनता था,
लेकिन उस टाइम मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने एक ही उंगली में अंगूठी पहन के रखी थी सोने की और एक पतली सी चेन पहन के रखी थी। फिर उन्होंने मम्मी को कहा कि भाई एक कोई भी सोने की चीज़ है वो रखनी पड़ेगी भाई इसमें, और फिर हम थोड़े बाहर जाके आ जाएंगे और तुरंत आपको वापस दे देंगे, उधर मतलब नाके पे जाके आएंगे फिर आपको वापस दे देंगे करके। तो मुझे तो पता चल गया था कि विक्रम तुझे या तो अंगूठी की कुर्बानी देनी है या चेन की कुर्बानी देनी है। तो अंगूठी उस टाइम लगभग 15-20 हज़ार रुपये की होगी, ठीक है। तो उस टाइम वो अंगूठी निकाली, मैंने उनको दे दी और मुझे पता था कि वो अंगूठी वापस नहीं आने वाली है, समझ गए। मुझे पता ही था कि वो अंगूठी वापस नहीं आने वाली, फिर भी मैंने चेन और दोनों के दिमाग में दौड़ा। मैंने कहा चेन महंगी, ये सस्ती है, और मैंने कहा कि अभी ये दुख मैंने ले लिया है, मैंने मूर्खामी कर दी है, मम्मी से गलती हो गई है, तो अब इसमें इसी से छूट सकते हो आप कुछ भी आवाज़ लगाओगे आपको चाकू मार के चले जाएंगे, मम्मी को मार देंगे, मतलब कुछ भी। मैं तो चलो कुछ भी कर लूँगा लेकिन मम्मी को कुछ कर देंगे ये। तो उस टाइम क्या है कि मैंने अपना नुकसान करना सही समझा, तो मैंने उनको बोला ठीक है करके जाओ। फिर वो निकले और 9-2-11 तुरंत हो गए। तो इसलिए तब से मैंने दिमाग में बना लिया कि मैं किसी पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर मुझे डोनेशन देने की इच्छा है, अगर मुझे डोनेशन देना है तो बहुत सारे डोनेशन के मतलब मार्ग खुले हुए हैं। घर में किसी को एंट्री नहीं, कोई भी जितना भी मतलब पर्चे ले लेके आ जाते हैं, विक्रम भाई ये दोन वो दोन इंस्टॉल दे दे दिन वो। अब घर में कोई समझ लो आदमी नहीं है, मम्मी वगैरह है, मेरी वाइफ वगैरह है, कोई भी आए विक्रम भाई करते हैं, वो समझेंगे पहचान के चाय पानी पिलाते। आज के ज़माने में किसी के भरोसे है नहीं, समझ गए ना। तो ये इन सब से दूरी रहना चाहिए और ये बाबों के मतलब बहकावे में मत आए। जो अपने गुरुजी हैं जिनको मानते हो उनको ही माने। ये रास्ते में बहुत सारे भगवे वस्त्र पहन लेते हैं, हर कोई जेन्युइन नहीं होता है, कुछ जेन्युइन होते हैं। लेकिन अब क्या करें कि अब कलयुग है तो हर किसी को एक ही तराजू में तुलना पड़ेगा। अब सही गलत की तो हमें पहचान पड़ेगी नहीं, समझ गए ना। चलो अपना गांव भी आने की तैयारी में। तो आज तो बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हो सकता है अभी नींद ही आ जाए घर पे जाके, थोड़ी देर क्या गरबे बुरबे देखूंगा मैं, इसके बाद में सो जाएंगे। अरुण वगैरह प्रकाश वगैरह होंगे, थोड़ी गपशप करेंगे। इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, कोई अच्छे सा कमेंट छोड़ें, बार बार आपको कहना ना पड़े, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।